दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। कर्नाटका में हिजाब और भगवा कपड़ा यानी अधोवस्त्र जिसको कहते हैं, जिसको साफ़ी कहते हैं, जिसको कुछ भी कह सकते हैं, जो लड़के गले में डालते हैं, उसके इतना विवाद बढ़ गया है कि पूरे कर्नाटका के स्कूल कॉलेजेस 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वहीं कर्नाटका के शिमोगा में कुछ लोगों ने स्कूल की बिल्डिंग पर चढ़कर तिरंगा हटा के उसकी जगह भगवा झंडा फहराया है, बेइज्जती की है तिरंगा की, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसी के साथ आए दिन वहाँ पर झगड़े हो रहे थे। लड़कियाँ जो हिजाब पहन के आ रही थी, मुसलमान लड़कियाँ, उनको कॉलेज में घुसने नहीं दिया जा रहा था। अगर अंदर भी चली जाती थी तो उन्हें अलग बिठा लिया जाता था। उसके एवज में सैकड़ों भगवाधारी छात्र जो गली में भगवा वस्त्र डाल के वो कॉलेज में घुस जाते थे और वहाँ पर बदतमीजियाँ जो भी होती वो चल रही थी। यानी अब बात ये हो गई है कि अब वस्त्र कपड़े ये पहचान बनते जा रहे हैं भारतीयता की जगह। हम भारतीय हैं, क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते, पगड़ी पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, हम सलवार कमीज़ पहनते क्या, लेकिन हम भारतीय हैं। लेकिन अब ये नहीं रहेगा। अब ये रह जाएगा कि आप गेरुए रंग का वस्त्र धारण करते हैं, आप हिंदू हैं, आप बुर्का पहनते हैं, आप पजामा कुर्ता पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जालीदार टोपी लगाते हैं, आप मुसलमान हैं। इसी तरीके से हिजाब पहनती हैं तो आप मुसलमान हैं। ये चीज़ कहाँ से आई है? अगर आप देखा जाए तो एक बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था। वो बिहार में एक सिलसिले में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं लोग कि ये कौन है, ये उपद्रवी हैं, अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग हैं। सफ़ेद टोपी, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पाजामा और टंगा पहन के वो अलग से पहचाने जाते। ये बात फिर वायरल हो गई। अब वही बात बिगड़ते अब आ गई है कि इस बात पे आ गई है कि क्या पहना जाए क्या ना पहना जाए। अभी तक इसी बात पे झगड़ा चलता था कि क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए। मुसलमान ये नहीं खाएंगे, हिंदू ये नहीं खाएंगे। गोश्त है, अब देखिए गुजरात में हर जगह जो सड़कों पे स्टॉल लगते थे गोश्त के, वो इसलिए बंद किए जा रहे हैं कि मुसलमान के ठेले थे, मुसलमान खाते हैं। हालांकि गोश्त हर कोई खाता है, आज से नहीं बरसों से खाते हैं। इसी तरीके से लिंचिंग भी हो रही खाने के ऊपर कि उनके यहाँ फलाना गोश्त बनता है, उनके यहाँ ढकानी चीज़ बनती है। अब खाने पीने, कपड़े, रहने सहने, कुछ दिनों में चाल ढाल, आप इस तरीके चलते तो आप मुसलमान हैं, इस तरीके चलते तो आप हिंदू हैं। अब वो बात ही ख़त्म हो गई। धार्मिक उससे नापा जाएगा कि आप मस्जिद में जाते हैं या आप सांप्रदायिक बात कहते हैं, नहीं, आपने कपड़े कैसे पहने वो साबित हो जाएगा। अब कर्नाटका के ही देख लीजिए कितना विवाद बढ़ गया कि तिरंगे की बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी जगह भगवा फहरा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हिजाब का चक्कर था। ये विदर्भावास कर्नाटका के उडुपी से शुरू हुआ। बस एवं ही शुरू हो गया कि वो लड़कियां जो हिजाब पहन के आती हैं वो नहीं घुस पाएंगी, क्योंकि एक ड्रेस कोड बन गया है। क्यों बना, किसने बना, आज तक नहीं पता चला। अब धीरे धीरे वो आग जो ड्रेस कोड की थी कि हिजाब पहन के आएंगी तो वो गेरुआ दुपट्टा पहन के आएंगे, इस तरीके से गेरुआ वस्त्र धारण करके आएंगे, ये चीज़ आगे बढ़ती चली गई। इसकी जो धमक है, इसकी गूंज है, इसकी चीख पुकार है, वो अब यूपी के स्कूलों में भी आ गई। वहाँ भी मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ भी कई जगह से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ भी बाइकआउट करने की बात चल रही है। वहाँ चुनाव हो रहे हैं, सांप्रदायिकता का माहौल पूरी जगह गर्म है। एक चीज़ समझ में नहीं आती है, आजकल जो चुनाव होते हैं, चुनाव के पहले जो कैंपेन होती थी कि अब इतना किया, इस सरकार ने इतना काम किया, इस सरकार ने इतना काम किया, आगे आने वाली सरकार ये काम करेगी, हम पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव तो हम ये काम करेंगे। नहीं, अभी कुछ नहीं है। अब आप ये वस्त्र पहनेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे डिसाइड किया जाएगा, और कौन डिसाइड करेंगे इनका किसी को पता नहीं है। वो उनको वोट दिया जाएगा, उनको हिंदू वोट देंगे, उनको मुसलमान वोट देंगे, उनको क्रिश्चियन वोट देंगे, उनको सिख वोट देंगे। यानी कपड़ों को एक हिसाब से बनाया जा रहा है। हालांकि कपड़े हर जगह के क्लाइमेट के हिसाब से चलते हैं। अब उन क्लाइमेट के हिसाब से अब देखिए कि जो साड़ी है, साड़ी भारत की ड्रेस है,
कहीं विदेश में अगर पहनेंगे, जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती तो वहाँ साड़ी सूट नहीं करेगी। इस तरीके से हर जगह की जो ड्रेस है वो एक हिसाब से चलती है। भारत में भी ऐसी ड्रेस है। रही हिजाब की बात, तो हिजाब कोई पहचान नहीं है। हिजाब इसलिए चला था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर थे, आखिरी पैगंबर थे इस्लाम के, उनके पास शिकायत आई कि औरतों को छेड़ते हैं, मुसलमान औरतों को यहूदी। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों छेड़ते, तो उन्होंने कहा साहब हम इसलिए छेड़ते कि आपकी औरतों में हमारी औरतों में कोई फ़र्क नहीं, हम तो अपनी औरतें समझ के छेड़ते। तो उन्होंने एक ड्रेस कोड बनाया था कि मुसलमान औरतें यहूदी औरतें से अलग दिखाई देने के लिए सर पे एक कपड़ा बांध दिया करें, जिसको हिजाब कहते हैं। लिहाजा ये हिजाब का चलन तब से चला, यहूदियों की शिकायत के ऊपर। लेकिन वो यहूदी ख़त्म हो गए, वो अरब ख़त्म हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई, वैसे लोग नहीं हैं। लेकिन अब इस विवाद को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है, ख़ास तौर पे भारत में। और जब चुनाव चल रहे हैं तो इस विवाद को और हवा दी जा रही है। यहाँ तक कि आप देखिए कि देवबंद में ऐसे मौके पर देवबंद का नाम बदलने की बात चल रही है, देवबंद का नाम देवव्रत करने की बात चल रही है। वहाँ के जो मौजूदा MLA हैं उन्होंने इस बात के लिए कहा है कि हम देवबंद का नाम बदल देंगे। क्यों बदल देंगे देवबंद का नाम? देव इसमें लगा हुआ है, उसको देवबंद से देवव्रत करके क्या मिल जाएगा आपको? लेकिन नहीं, देवबंद में चूँकि इस्लामिक एक बहुत बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, देवबंद कहलाता है, उसके पढ़े लिखे लोग दुनिया भर में मशहूर होते हैं मुझसे इस्लाम के, इसलिए वो बदली जाएगी। हर चीज़ को, पढ़ाई लिखाई, किताबें, चलना पहनना, खाना पीना, सब धार्मिक आधार पर देखा जा रहा है। अब अगर इसकी चिंगारी इलेक्शन के जिस तरीके से चल रहे हैं 5 राज्यों में, और जैसा कर्नाटका में चुनाव होने वाले हैं, ये चिंगारी अगर चल गई तो ये कितनी बड़ी बात बनेगी। चूँकि आप देखिए कर्नाटका में तो कॉलेज स्कूल्स बंद कर दिए गए सिर्फ इसी विवाद को लेके। सोचने की बात है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले लिंक पे फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।